श्री गणेशाय नमः। आसुरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय श्रीमद भगवत गीता अथ अष्टदशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 46। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि एव आवृतः असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सदाराम। अथाष्टदशो अध्याय श्लोक नंबर 46। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चय सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। तो कल भगवान ने जो 4 प्रकार के वर्ण बताए और उसके बाद भगवान ने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए यानी परम सिद्धि को प्राप्त जो होता है अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसे हम उस परम पद को प्राप्त करेंगे, कैसे हम भगवत प्राप्ति करेंगे। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो स्वधर्म, स्वधर्म यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जिसको हम कहें या इनबिल्ट प्रोग्राम। तो स्वधर्म यानी जो हमारे स्वभाव से कर्मों, सबका अपना स्वभाव। देखो भगवान ने कल जो भी विभाजन किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनमें चारों में भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि जन्म से ये है, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से और गुणों से पता चल। देखो चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, उसमें भी भगवान ने ये कहा था कि जो विभाजन हुआ है वर्णों का वो कैसे हुआ है, गुणों के अनुसार हुआ है, न कि जन्म के अनुसार हुआ। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जिस रोल में भी तुम हो उसमें अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझो। जैसे वो कहते हैं ना, देखो इंग्लिश में एक फ्रेज है, वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप। तो वो भले ही अंग्रेजी
लोग अंग्रेज लोगों ने उसको निकाला है, बट वो है यहीं से। कर्मों, भगवान कह रहे हैं ना, कर्मों द्वारा पूजा करके। तो वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म द्वारा पूजा। लेकिन कर्म 8वें अध्याय में अगर फिर हम जाएं, अर्जुन ने प्रश्न किए थे, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो उस समय अर्जुन ने ये भी पूछा था कि कर्म क्या है। तो उस समय हमने बताया था, हर क्रिया को हम कर्म नहीं कह सकते। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो कर्म नहीं होगा। कर्म मतलब जो हमारा विकास करे आध्यात्मिक रूप से, वो कर्म है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे स्वभाव से, देखो कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्वभाव है हम उसमें है नहीं। अब किसी का स्वभाव है कि उसे, मान लो कोई जेंट्स है, अब तो खैर सब जेंट्स भी शेफ बन गए हैं, बड़े बड़े होटल्स में 5 स्टार में होते हैं। लेकिन पहले अगर कोई जेंट्स को कुकिंग का शौक होता था तो वो शेफ नहीं बन सकता, उसको इंजीनियरिंग करनी है, उसको अलग ही फील्ड में जाना। तो जो स्वभाव है वो जो हमारा पैशन है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उसे हम अपना वर्क नहीं बना रहे। जो स्वभाव में हमारे हैं उससे वो मैच नहीं करता, तो भगवान कह रहे हैं फिर वहां तुम टिक नहीं पाओ। इतना देखो प्रैक्टिकली भगवान बता रहे हैं। इसीलिए फिर से एक इंग्लिश में हम फ्रेज कोट करेंगे कि मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, देन योर लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन। कई लोग जिस प्रोफेशन में होते हैं ना, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता एक्चुअली। ये तो चलो आजीविका चलानी है तो इसमें आ गए, लेकिन इंटरेस्ट से नहीं आए हैं, इंटरेस्ट कहीं और ही है। तो भगवान कह रहे फिर वहां तुम्हारा पूर्ण रूप से तुम अपना 100% नहीं दे सकते। तो अगर हमें अपना 100% देना है तो हमें अपना पैशन समझना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस वे में जा रहा है, कहाँ हम परफेक्टली फिट होते हैं। भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों द्वारा तुम पूजा करके उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो जैसे देखो क्षत्रिय है अर्जुन, लेकिन कह रहा है कि मैं तो ब्राह्मण की बात ही जीऊंगा, भिक्षा मांग के जी लूंगा, मुझे ये युद्ध उद्ध नहीं करना। तो भगवान कह रहे हैं सॉरी, आपको ये अलाउड नहीं है। जो आपका रोल है, जो आपको धर्म आपका क्या है, आप एज अ क्षत्रिय आपका स्वधर्म है कि आप धर्म की रक्षा करो, जिस पर अन्याय हो रहा है उसकी रक्षा करो। लेकिन अर्जुन अपने धर्म को बदलने जा रहा है, अपना रोल बदल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि दूसरों का तुम देख के ना, तुम भले ही दंभ कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो, लेकिन तुम वहां फिट नहीं हो। तो जो तुम्हारा रोल तुम्हें मिला है, भले ही तुम थोड़ा उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, पर फिर भी करो। देखो भगवान कह रहे हैं ना, अपने यानी दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो स्वभाव से, अब बताओ अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय, अब वो चला है ब्राह्मण बनने, कल को भिक्षा मांगने जाएगा, किसी ने देरी कर दी भिक्षा देने में, उठा के खड़ा हो जाएगा अपना धनुष। तो स्वभाव में है वो। तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारा स्वभाव है उसके अनुसार तुम फील्ड चूज करो। अतः हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। तो हम थोड़ी माफी चाहेंगे कि हम सदगुरुदेव से कहेंगे कि थोड़ा वो गाइड करें, क्योंकि हमने इससे भी पढ़ा पर हमें इसकी कहीं व्याख्या का वो नहीं हुआ कि कैसे उन्होंने कहा है कि अब जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है। ये तो उदाहरण समझ में आया इस श्लोक में, लेकिन कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है, ये उसमें लाइन लिखी हुई है। इंसानी शरीर गलती जो पुतलो, अच्छा जाने अनजाने भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, जी डेली। ऐसे भी नहीं है कि हफ्ते या 10 दिन में, जी हर, क्योंकि इंसानी शरीर गलती का पुतला है। ऐसे नहीं है कि वो पाप वाली रहती है, हाँ पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। जी जी और मोबाइल तो
और भी झूठ बुलवाता है सबसे मजे से। तो ये है ना, हल्का फुल्का चलता। हम्म। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष कैसे उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब आगे आसक्ति रहित, स्पृहा रहित, मतलब करते हुए भी वो उससे अलग है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे सुन। तो भगवान इन डिटेल जो कल से श्लोक प्रारंभ होंगे, फिर भगवान बताएंगे कि कैसे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, किस बुद्धि द्वारा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कौन सी वह बुद्धि होती है, कैसे कर्म करने पर, कौन से कर्म करने पर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो इन डिटेल से भगवान कल व्याख्या प्रारंभ करेंगे और करते करते भगवान अंतिम कंक्लूजन पे आएंगे, जो हमें पता है सबको, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो डायरेक्ट अगर स्पीड पकड़नी है ना, तो अब कल हम बहुत सुंदर सुने, किसी ने भगवान से पूछा कि आपको कौन सा भक्त प्यारा है, ज्ञानी भक्त या वैरागी भक्त या प्रेमी भक्त। तो भगवान कहते हैं देखो, एक माता पिता के 3 पुत्र हैं, है ना। तो मेरे भी 3 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र हुआ ज्ञानी पुत्र, दूसरा मझला हुआ वैरागी पुत्र, और तीसरा सबसे छोटा हुआ प्रेमी पुत्र। अब ज्ञानी पुत्र क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आए। तो भगवान कह रहे हैं जो बड़े पहले 2 है ना, वो फिर भी संभालेंगे, लेकिन प्रेमी पुत्र वो से छोटा है, वो मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो डायरेक्ट ये सब अब ठीक है, भगवत गीता है, क्योंकि भगवान ने मैनुअल रखा है उसको, जीवन का लाइफ लेसन भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करो। बट अगर शॉर्ट में कहें तो डायरेक्ट भक्ति रूपी गाड़ी में बैठ जाओ बस, और पूर्ण रूप से समर्पित कर दे कि हम जैसे हैं हम आपके हैं, फिर अपने आप वो मंजिल तक तुम पहुंच जाएंगे। फिर ये कर्म, फिर ये ज्ञान, फिर ये वैराग्य, फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा, सब कुछ होगा। केवल जैसे देखो मीरा खुद ब खुद सब हो गया, वैराग्य लाना नहीं पड़ा, जब प्रभु से प्रेम हुआ तो अपने आप संसार छूट गया। जय जय श्री राम। आहे आहे प्रेम जिनखे मिलो राम तिनखे, बिना प्रेम न मिले राम कहीं। भागवत और भगवंत, भागवत तो शास्त्र है, महापुराण है। भागवत का अर्थ आप हमेशा बताते हो कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, और भगवंत माने खुद परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है। तो भागवत के पथ पर चलना पड़ता है, यानी पढ़ना समझना पड़ता है, और भगवंत से डायरेक्ट सिर्फ प्रेम कर लो तो भी वही बात हुई। तो एक जिसके पास ज्ञान नहीं हो, यानी मूड हो, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, भले वैरागी भी नहीं हो, त्यागी भी नहीं हो, पर जिसका भगवंत के प्रति पूर्ण समर्पण है, प्रेम है, तो बात एक ही है। तो वही बातें इन 5 श्लोकों में है कि आप अपना धर्म निभाओ, आपके जो स्वाभाविक कर्म है उनको पाप रहित, स्पृहा रहित, यानी निस्वार्थ भाव से, पूर्ण कर्तव्य परायणता से करते रहो, तो परम सिद्धि परमात्मा देता है ना। उसमें कपट नहीं होना चाहिए, आलस्य दोष नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कर्म करते रहो तो भगवान परम सिद्धि देता है। इसलिए आपने बोल भी दिया कि कर्म ही पूजा है। जय सदाराम। वो आता है ना भक्त माल में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके हाँ, चरण हाँ, वंदन किए तो नाशत विघ्न। जी बिल्कुल, गुरु भी उसी का स्वरूप है। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।